हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश वर्ड रीडिंग करेंगे, यानी कि जो सेम सीक्वेंस में बना हो एक पोएम की तरह, जैसे कि बैंड, लैंड, स्पेंड, मेंड, लास्ट में ई एन डी हो, उस सारे वर्ड्स के ऐसे वर्ड्स हम लोग आज जानेंगे, उनका उच्चारण लिखेंगे, उसके बाद उसकी हिंदी को भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बी ई एन डी, बी से ब होता है, उच्चारण तो आप लोग को पता होगा। ई से एकार और एन से ऊपर चंद्र बिंदु, डी से ड। तो इस प्रकार से बैंड लिख देंगे। एल ई एन डी यानी एल से ल, ई से एकार, एन से चंद्र बिंदु, डी से ड, लैंड। एस पी है यानी कि आधा स पूरा प, ई से एकार, ऊपर एन से न और डी से ड, स्पेंड। एम से म, ई से एकार, एन से बिंदु चंद्र बिंदु, ठीक है, डी से ड, मेंड। इस प्रकार से हमने लिख दिया इसका उच्चारण। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बेंड का अर्थ होता है झुकना ना, बेंड का अर्थ क्या होता है? झुकना, ठीक है। लेंड का अर्थ होता है उधार, उधार देना, ठीक है, उधार देना, ऐसे समझ लो, उधार। लेकिन स्पेंड का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं? खर्च, खर्च करना, ठीक है। चलो हम लोग खर्च कर देते हैं, तो खर्च करना, स्पेंड। मेंड, मेंड का क्या अर्थ है? मेंड, एम ई एन डी, मेंड यानी ठीक करना ना, ठीक करना यानी मेंड। इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे और इन सारे सेंटेंसेस का उच्चारण और अर्थ समझेंगे। जैसे कि हम लोग समझेंगे ट्रेंड, टी आर ई एन डी, टी आर से ट्र, इस प्रकार से ट्र, ई से एकार, एन से ऊपर न और डी से ड, ट्रेंड। सेंड, एस से स, ई से एकार, एन से न, डी से ड, सेंड। ब्लेंड, बी आधा लिखेंगे, एल पूरा, ठीक है, इस प्रकार बी एल हो जाएगा ब्ल, ई से एकार, एन से न, डी से ड, ब्लेंड। फ्रेंड, एफ आर आई एन डी है, लेकिन एफ आर से फ्र, ये आई आई से सिर्फ एकार, एन से न, डी से ड, फ्रेंड, इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड। अब हम लोग इसका उच्चारण लिखेंगे, ठीक है। ट्रेंड, ट्रेंड का क्या अर्थ है? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ठीक है, इसको प्रवृत्ति बोलते हैं, यानी कि जो चलती है, प्रवृत्ति ना। सेंड, सेंड का अर्थ है भेजना, ठीक है, भेजना ना, सेंड 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 का अर्थ है भेजना, ठीक है। ब्लेंड का हम लोग क्या अर्थ जानते हैं? मिश्रण, किसी चीज़ का मिश्रण ना, मिश्रण, इस प्रकार से मिश्रण लिखेंगे। फ्रेंड यानी मित्र, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, ये तो पता होगा, कॉमन चीज़ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफेंड, डी ई एफ ई एन डी, डी ई एफ ई एन डी, डिफेंड, इस प्रकार से डिफेंड। डिपेंड, डी ई, इस प्रकार से डी पी ई एन डी यानी डिपेंड ना। अमेंड, अमेंड, इस प्रकार से लिखेंगे, अमेंड ना। चलिए हमने इसका हिंदी उच्चारण लिखा हिंदी में, अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को लिखते हैं। डिफेंड, डिफेंड का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं? डिफेंड का अर्थ हम लोग जानते हैं बचाव, बचाव करना, किसी का भी बचाव यानी डिफेंड। डिपेंड, डिपेंड सॉरी डिपेंड ना, डिपेंड का अर्थ होगा निर्भर, किसी पे आप निर्भर हैं, ठीक है, निर्भर। अमेंड, अमेंड का अर्थ हम लोग जानते हैं सुधार, सुधार करना, सुधार करना या सुधार भी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग काम चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सस्पेंड, एस यू एस पी एन डी, सस्पेंड, एस यू एस यानी सस, पी एन डी यानी पेंड, इस प्रकार से सस्पेंड। एक्सटेंड, ए एक्स यानी एक्स, टी एन डी यानी टेंड, एक्सटेंड। अटेंड, अ टे, ए डबल टी से अटे, ई से एकार, एन से न, डी से ड, अटेंड ना, अटेंड, इस प्रकार से अटेंड लिखेंगे। अब हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सस्पेंड का अर्थ है निलंबित, निलंबित, किस प्रकार से हम लोग निलंबित लिख सकते हैं? तो इसी प्रकार से लिखेंगे निलंबित, निलंबित करना। एक्सटेंड, एक्सटेंड का अर्थ होता है फैलाना, फैलाना ना। अटेंड, अटेंड का अर्थ होता है उपस्थित होना, शामिल होना, कहीं भी आप अटेंड कर लिए कुछ चीज़, उसी को बोलेंगे अटेंड, यानी उपस्थित, उपस्थित होना, उपस्थित होना, ठीक है, शामिल होना। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। चलिए आइए, हमारा है नेक्स्ट कंटेंट, सी ओ एन टी एन डी, सी ओ एन यानी कन, टी एन डी यानी डेंड, कंटेंट। प्रेटेंड, पी आर ई यानी प्रे, टी एन डी, प्रेटेंड। ऑफेंड, ऑफेंड, इसी प्रकार से हम लोग इसका हिंदी अर्थ भी जान लेते हैं। चलिए समझते हैं। कंटेंट, कंटेंट का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं? कंटेंट यानी प्रतिष्ठान पूर्वक, ठीक है, युद्ध करना। कंटेंट यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान पूर्वक, पूर्वक युद्ध करना, युद्ध करना नियम से, ठीक है,
नियम से युद्ध करना। प्रेटेंड, PRETEND, प्रेटेंड यानी बनावट, बनावट ना। ऑफेंड, OFFEND, ऑफेंड, ऑफेंड का अर्थ हम लोग जानते हैं आपत्ति, आपत्तिजनक। कोई भी चीज़ आपत्तिजनक होती है जिसको देखकर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, उसको कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस के उच्चारण को लिखेंगे। इम्पेंड, पोर्टेंड, डिस्टेंड। इम, IM से इम, PEND से पेंड, इम्पेंड। पोर्टेंड, POR यानी पोर, TEND यानी टेंड, पोर्टेंड। डिस, DIS, डिस, TEND, डिस्टेंड। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका उच्चारण लिखा। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। इम्पेंड का अर्थ है, हम लोग जानते हैं बचा होना, ठीक है, कि कोई भी चीज़ बच गया है उसको कहते हैं बचा होना ना, ठीक है। पोर्टेंड, पोर्टेंड यानी सटीक संकेत, सटीक संकेत ना, सटीक संकेत जो देता है आदमी, पोर्टेंड। डिस्टेंट, डिस्टेंट का अर्थ होता है फूलना, फूलना ना, फूलना। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को भी जान चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस भी चलते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, उच्चारण, ठीक है। एक्सपेंड, 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 एस्केंड, अस्केंड, इस प्रकार से बोलेंगे, अस्केंड। ऑपेंड, ऑपेंड ना, इसका हम लोगों ने अब उच्चारण लिखा। अब हम लोग इसका अर्थ लिख लेते हैं। एक्सपेंड का अर्थ है खर्च, सॉरी खर्च करना, चौप ये लगेगा, खर्च करना ना। एस्केंड का अर्थ है चढ़ाना, चढ़ाना। अपेंड, अपेंड, अपेंड का अर्थ हम लोग जानते हैं जोड़ना, इस प्रकार से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करें। जय हिंद, जय श्री राम। कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो चैनल पे जाएं और थोड़ी और वीडियोस देखें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।